मॉर्निंग सर। सबसे पहले एचडीएफसी बैंक के साथ शुरुआत करते हैं। नंबर्स इन लाइन ही आते हुए नजर आए। नेट मुनाफा देखें तो 9% की बढ़त यहाँ पर आती हुई दिखी है। डिपॉजिट्स और एडवांसेस के नंबर्स ऑलरेडी आ चुके थे, तो फोकस एसेट क्वालिटी पर जहाँ पर इस क्वार्टर में सुधर कर आती हुई दिखी है। एनआईआई की बात करें तो मात्र 3% की बढ़त यहाँ पर भी आपको दिखेगी। काफ़ी क्वार्टर की स्लो ग्रोथ एनआईआई के टर्म्स में आती हुई नजर आई है, लेकिन एसेट क्वालिटी सुधरी है। प्रोविजंस भी देखें तो यहाँ पर बेटर आंकड़ा आते हुए दिखा है। बोर्ड ने रेकमेंड किया है डिविडेंड 13 रुपये का। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे फोकस करके चलेंगे। यहाँ पे हल्की बढ़त है, 3.35% से बढ़ के 3.38% आते हुए दिखाए, लेकिन चेयरमैन के सक्सेशन और लीगल रिव्यू का ओवरहैंड अभी भी इस स्टॉक पर बरकरार है। आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर आते हुए दिखे। नेट प्रॉफिट में 8.5% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ इस क्वार्टर में देखने को मिली है। एनआईआई में देखें तो 8.5% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। एसेट क्वालिटी यहाँ पर भी बहुत अच्छी तरह से सुधर कर आती हुई नजर आई है। तिमाही आधार पर नेट एनपीए 0.33% के आसपास आते हुए दिखे। प्रोविजंस में भी सुधार है और बोर्ड ने यहाँ पर भी रेकमेंड किया है डिविडेंड। तो आईसीआईसीआई के नतीजे रिलेटिवली एचडीएफसी से बेटर दिखेंगे। ओके, आईसीआईसीआई नेट प्रॉफिट देखें तो 45% की ग्रोथ है। एनआईआई में 16% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली है। एसेट क्वालिटी में यहाँ पर भी सुधार हुआ है। नेट एनपीए 0.3% से सुधर के 0.2% पहुँच गए और यहाँ पर निम्स नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स देखें तो 2.6% से बढ़कर 2.7% आते हुए दिखे। जियो फाइनेंशियल यहाँ पर भी नतीजे आते हुए दिखे थे। मुनाफा करीबन 1.25% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। रेवेन्यू में देखें तो 13% की ग्रोथ आती हुई नजर आई है। एनआईआई भी देखें तो 18% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली और कुछ अनाउंसमेंट्स भी आए हैं सीएफओ के अपॉइंटमेंट को लेकर। तीसरा स्टॉक नतीजों के चलते मैस्टेक, यहाँ पर नतीजे काफ़ी कमज़ोर आते हुए नजर आ रहे हैं। मुनाफा देखें तो 2% की कमज़ोरी है। टॉप लाइन में हार्डली 3% की मजबूती आती हुई दिखी है। ऑपरेशनल लेवल पे देखें तो एबिटा में 2% की कमजोरी है। इनफैक्ट मार्जिन्स में भी 200 बेसिस पॉइंट की कमजोरी कुछ चौथी तिमाही में आती हुई नजर आई है। ओके, पर कंपनी की तरफ से काफ़ी यहाँ पर कमीशन किया है। कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को एक्सपेंड किया। 8.7 मीट्रिक टन पर एनम की कैपेसिटी यहाँ पे क्षमता विस्तार की अनाउंसमेंट आती हुई दिखी है। एक माइलस्टोन है कंपनी के लिए, क्योंकि 3 नई कैपेसिटी एक्सपेंशन हुआ है और चाइना को छोड़ते तो अब दुनिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी इन टर्म्स ऑफ सीमेंट प्रोडक्शन अब ये कंपनी बनती हुई दिखे। जो नए प्लांट्स हैं वो यूपी, झारखंड, आंध्र प्रदेश में आते हुए दिखे, जिसकी वजह से जो इनकी जो रीजनल सप्लाई होगी वो भी बूस्ट होती हुई दिखेगी। 16,000 करोड़ का केपेक्स यहाँ पे बैक हुआ था, जिसकी वजह से कैपेसिटी जो है 200 MTPA के पार जाती हुई नजर आ रही है। तो पॉजिटिव है, कैपेसिटी कमीशन होती हुई दिखी है। 200 के साथ शुरुआत करते हैं। सीआरसी ने फीडबैक बुलाया है पब्लिक और वेरियस शेयर होल्डर से। 16 तारीख तक ये फीडबैक यहाँ पर आते हुए दिखा है। जो ड्राफ्ट यहाँ पे आया था मार्केट कपलिंग को लेकर, उसके रिलेटेड ये अनाउंसमेंट आती हुई नजर आ रही है और साथ ही साथ इसका जो इशू होगा वो आपको नेक्स्ट 6 महीने में आते हुए नजर आ सकता है। तो यहाँ पे फोकस रहेगा। M6 पर भी फोकस करके चलना है, जहाँ पर एनर्जी सेक्टर में पकड़ मजबूत करने के लिए एक बड़ा मौका यहाँ पे कंपनी को मिला है, जहाँ पे सेबी ने प्रस्तावित कोल एक्सचेंज कंपनी में निवेश को अब जो है वो मंजूरी दे दी है। 17 तारीख के दिन ये मंजूरी मिली थी सेबी की तरफ से और अब कोल कॉन्ट्रैक्ट के पास लाइसेंस के लिए आवेदन करती हुई आपको कंपनी दिखेगी। तो दोनों ही एक्सचेंज IEX और MCX आज फोकस में रहने वाले हैं। एक्सचेंज प्राइस जो है वो बढ़ा दी है। बेस प्राइस में देखिए तो 5% की बढ़ोतरी यहाँ पर होती हुई दिखी है। जो पॉपुलर प्लान्स होते हैं ना, इनके 84 दिनों का, वो अब बढ़ चुका है। 845 रुपीज़ होता था, वो अब 899 का हो गया। तो बेस प्राइस देखें तो 5% की बढ़ोतरी आपको वहाँ पर आती हुई नजर आएगी। लेकिन जो 749 का प्लान था वो अब कंपनी ने पूरी तरह से हटा दिया। तो कंपनी के लिए और सेक्टर के लिए पॉजिटिव खबर है। आरपूज इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, लेकिन एज ए कस्टमर थोड़ी नेगेटिव खबर। लुपिन के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आए US FDA की तरफ से। 3 ऑब्जर्वेशन है, तो नेगेटिव खबर लुपिन के लिए। सिप्ला भी फोकस में रहेगा। 2 ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी आते हुए दिखे। गोवा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में ऑब्जर्वेशन आते हुए, तो नेगेटिव खबर सिप्ला के लिए भी। लेकिन पॉजिटिव खबर है औरोबिंदो फार्मा के लिए, जहाँ पे एक ड्रग को अप्रूवल मिलती हुई दिखी है US FDA से। इसकी साइज भी काफ़ी बड़ी है। सालाना आधार पर देखें तो $138 मिलियन के आसपास की इसकी मार्केट साइज है। तो पॉजिटिव खबर औरोबिंदो फार्मा के लिए। कैबिनेट के भी फैसले की वजह से कुछ स्टॉक्स आज फोकस में रहने वाले हैं। SCI, मस्काओ, कोचिन पर फोकस करके चले, क्योंकि भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पुल को अब कैबिनेट से जो है वो मंजूरी मिलती हुई दिखिए। 12,800 करोड़ की इसकी पूंजी है और इतना निवेश करती हुई दिखेगी, तो इसको अब फाइनली मंजूरी मिलती हुई नजर आई है।